सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का एक हिस्सा हम ऑलरेडी अपनी 10th क्लास में कर चुके हैं, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज के लेक्चर में हम कुछ नया नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है वो एक बार रिवाइज करते हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाए, नेक्स्ट वीडियो में जाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हम एक बार जल्दी से अपना क्लास 10th रिवाइज करते हैं आज के लेक्चर में। चलिए, विल स्टार्ट विद चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो चैप्टर के कंसेप्ट्स करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज सीरीज। जो ये वर्ड्स हैं इनका मतलब क्या है। 10th क्लास में आपने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट डज द वर्ड प्रोग्रेशन मीन्स। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज सीक्वेंस, नेक्स्ट इज सीरीज, देन कम्स प्रोग्रेशन। ये तीन वर्ड्स हैं जिसका आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर करने से पहले। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज सीक्वेंस। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज नथिंग, इट्स जस्ट अ सेट ऑफ नंबर्स। मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूं। इट इज सेट ऑफ नंबर्स which are written and are separated by commas। सेट ऑफ नंबर्स जो हमने लिखे होते हैं और किससे सेपरेट किए होते हैं? सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है जी। इसका मतलब कोई भी नंबर, किसी भी तरीके के नंबर लिख लो और उसको कॉमा, अगर आप कॉमा से सेपरेट कर लो, क्या वो सीक्वेंस बन जाएगा? जी बिल्कुल सीक्वेंस बन जाएगा। सीक्वेंस कुछ भी नहीं है, सेट ऑफ नंबर्स हैं जो आपने लिखे हुए हैं और उनको आप कॉमा से सेपरेट कर रहे हो। नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूं, क्या ये जो हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, क्या कोई लॉजिक फॉलो होगा? क्या कोई पैटर्न फॉलो होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इट कैन हैव some pattern, it can have some pattern। इसका कुछ पैटर्न हो सकता है, नहीं भी हो सकता। चलिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज मैं एक सीक्वेंस लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिटी। क्या कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है? हाँ जी, पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या है? दीज ऑल आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, पैटर्न फॉलो हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। चलिए एक और चीज लिखते हैं। आप मैं लिखूं 2 3 9 10 12 16 18 32 एंड सो ऑन। आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्या कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है? चलिए देखते हैं। 2 3, ठीक है, 2 और 3 है प्राइम नंबर्स, फिर 9 आया, फिर 10 आया, फिर 12 आया। कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, बस कुछ नंबर्स हैं जो लिखे हुए हैं। और जब हमने उन नंबर्स को लिखा तो हमने उनको किससे सेपरेट किया? कॉमा से सेपरेट किया बस। तो क्या ये भी सीक्वेंस होगा? जी बिल्कुल सीक्वेंस होगा। अगर मैंने इसको 32 पे खत्म कर दिया, दिस इज आल्सो अ सीक्वेंस। बट क्या ये सीक्वेंस कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, कुछ लॉजिक फॉलो कर रहा है? बिल्कुल भी कोई लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब सीक्वेंस कैन बी एनी सेट ऑफ नंबर्स जिनको आप कॉमा से सेपरेट कर रहे हो। सीक्वेंस इज एनी सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय कॉमास। It can follow a pattern और it is not necessary that कि हमेशा एक पैटर्न फॉलो करे ही करे, नहीं भी करेगा और कभी कर भी सकता है। That is sequence। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने इसमें लिखा so on up to infinity। जब आपका सीक्वेंस खत्म ना हो, ये चलता जा रहा है, ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। अ सीक्वेंस जिसका आपको एंड टर्म नहीं पता, ये चलता जा रहा है, इस तरीके के सीक्वेंस को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। आपको पता है इनफिनिटी हम क्या कह देते हैं? सो ऑन अप टू इनफिनिटी। इनफिनिटी तक जा रहा है मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमने बोल दिया इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखिए, सीक्वेंस की लास्ट टर्म क्या है? 32 है, देन दिस विल बी अ फाइनाइट सीक्वेंस। इट इज फाइनाइट सीक्वेंस। अब ये जो पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था, ये क्या यहाँ पे कोई लॉजिक फॉलो हो रहा है? जी बिल्कुल एक लॉजिक फॉलो हो रहा है। क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है? दीज ऑल आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या यहाँ पे कोई लॉजिक फॉलो हो रहा है? नो लॉजिक फॉलोड। नो लॉजिक इज बीइंग फॉलोड।
कोई भी लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा, पर सीक्वेंस तो दोनों है ही है। चलिए अब आते हैं हम सीक्वेंस के बाद प्रोग्रेशन पे। प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों एक चीज तो नहीं कहेंगे, बट रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? सीक्वेंस में हमने पढ़ा इट इज अ सेट ऑफ नंबर विच आर separated by commas. It can follow a logic or it cannot. It's not necessary that it will always follow a logic. But what happens in progression? Progression is that sequence. क्या लिख रही हूँ मैं progression की definition? Progression is that sequence. वो sequence कौन सा sequence? Which follows some logic, which follows some pattern. Sequence is progression is that sequence. मतलब प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस ही है जो क्या करता है, जो कुछ पैटर्न फॉलो करता है। इसका मतलब क्या मैं ये कहूं, क्या आप इसको कभी भी सीक्वेंस कह सकते हैं, प्रोग्रेशन कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिकॉज प्रोग्रेशन हमेशा एक पैटर्न फॉलो करता है। क्या पैटर्न हो सकता है? पैटर्न का मतलब लॉजिक कोई फॉलो करेगा या देयर इज सम फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब अगर आपके पास कुछ टर्म्स पता है प्रोग्रेशन की, तो आपको कोई पूछे इस प्रोग्रेशन की वो टर्म बताओ, तो रैंडम टर्म्स नहीं होंगी, देयर विल बी सम फॉर्मूला टू कैलकुलेट दैट term. This is main difference between sequence and progression. Progression is nothing but a sequence, but कौन सा sequence? Which follows some pattern, which follows some formula. ये है progression. इसीलिए आपको याद होगा हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे थे। प्रोग्रेशन बहुत स्पेसिफिक वर्ड है, सीक्वेंस रैंडम सा है। मैंने ये लिख लिया, ये सीक्वेंस बन गया 4, 8, 10, 11, 13, अंडर रूट 15 या लेट्स से अंडर रूट 225, 226, अंडर रूट 1890, 130। दिस इज अ सीक्वेंस। इसको आप प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। क्यों प्रोग्रेशन नहीं कह सकते? क्योंकि प्रोग्रेशन ऑलवेज हैव अ फॉर्मूला। प्रोग्रेशंस ऑलवेज हैव अ फॉर्मूला एसोसिएटेड विद देम। सीक्वेंस के साथ फॉर्मूला एसोसिएट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं, सीक्वेंस का भाई है एक तरीके से, बट कौन सा? जिसके साथ कोई एक फॉर्मूला लिंक्ड हो, वो है प्रोग्रेशन। चलिए, व्हाट इज सीरीज? Series is nothing but it is sum of terms. Series is sum of terms of a sequence or a progression. Sequence या progression की जो terms हैं, जब आप उनको sum कर देते हैं, वो हमारी बन जाती है series. चलिए, मैं एक progression का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं लिख रही हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आपसे इसका नेक्स्ट टर्म पूछूं, आप बता देंगे? जी बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? हर एक टर्म में, पिछली टर्म में +1 +2 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी। ठीक है जी, +2 किया, ये बन गया 14, नेक्स्ट विल बी 16, 18। तो दिस इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में यू कैन फाइंड नेक्स्ट टर्म। सीक्वेंस में मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। चलिए, सपोज मैं कह रही हूं 4, 9, 16। क्या आप नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं? ध्यान से देखेंगे, 4 इज 2 का स्क्वायर, 9 इज 3 का स्क्वायर, 16 इज 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? विल बी 25, 25 इज 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म विल बी 36 व्हिच इज 6 का स्क्वायर। अगर मैं नेक्स्ट टर्म पूछूं, आप बिल्कुल बड़े इजीली 49 बता देंगे व्हिच इज 7 का स्क्वायर। इसका मतलब ये एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो दिस इज प्रोग्रेशन एंड दिस इज सीक्वेंस। सीरीज क्या है? सीरीज इज सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सपोज मेरे पास ये था, अगर मैं इसको सम की फॉर्म में लिखूं, इसका मैं सम कर दूं, कैसे? 2 + 3 + 9 + 10 + 12 + 16 + 18 + 32, ये हमारा क्या बन जाएगा? दिस इज अ सीरीज। सीरीज इज नथिंग बट सम ऑफ अ प्रोग्रेशन और सीक्वेंस। सीक्वेंस या प्रोग्रेशन की टर्म्स को जब आप सम करके लिखते हैं, दैट इज आवर सीरीज। सपोज मैं इसको सीरीज बनाना चाहूँ, 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49, दिस इज आवर सीरीज। तो सीरीज को, दिस इज सम ऑफ सीरीज।
सॉरी सम ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ प्रोग्रेशन को हम कह देते हैं सीरीज। तो these आर द थ्री टर्म्स which are associated with this chapter, sequence, progression and series, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आप ऑलरेडी 10th क्लास में करके आए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये देख लिया कि कुछ सीक्वेंस होंगे, कुछ प्रोग्रेशंस होंगे। अब हमारे पास हम कौन कौन से प्रोग्रेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, हम उसके बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आप ये नोट कर लेंगे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अभी हमने देखा कि जो भी प्रोग्रेशन होगा या जो भी सीक्वेंस होगा उसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे विच आर कॉमा सेपरेटेड। सपोज मैंने लिखा 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अगर मैं सो ऑन अप टू लिख रही हूं तो आपको पता होना चाहिए दिस इज अ इनफाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। चलिए आपको ये जो नंबर्स है विच आर कॉमा सेपरेटेड, इनको हम कहते हैं टर्म्स। 4 इज अ टर्म, 6 इज अ टर्म, 8 इज अ टर्म। बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आप ऑलरेडी 10th क्लास में करके आए, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हर एक नंबर जो एक सीक्वेंस में आता है उसको हम कहते हैं टर्म्स। 4 is a term, 6 is a term, 8, 10, 12, all these are terms of this sequence। ठीक है जी। अब आप सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में ये मत करना कि नहीं इसमें तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये प्रोग्रेशन ही होगा। मैंने क्या बोला, सीक्वेंस में पैटर्न फॉलो होता भी है और नहीं भी हो सकता है। तो प्रोग्रेशन इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की एक फॉर्म है प्रोग्रेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यू कैन यूज द वर्ड सीक्वेंस and you can use the word progression। किस केस में, when there is some logic being followed। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आप सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। This 4 is term of a sequence, 6 is also a term, 8 is also a term, 10 is also a term, 12 is also a term। टर्म्स है। अब इसको हम कह देते हैं फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। This will be our second term, this will be our third term, this will be our fourth term and this will be our fifth term। जो फिफ्थ नंबर पे है वो फिफ्थ टर्म, जो पहले नंबर पे है वो पहली टर्म। इसको डिनोट कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम यूजुअली A1 से डिनोट करते हैं या हम A से डिनोट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म जो आपने ऑलरेडी अपने 10th क्लास में सीखा है। सेकेंड टर्म इज यूजुअली डिनोटेड बाय A2, थर्ड टर्म इज डिनोटेड बाय A3 एंड फोर्थ टर्म इज डिनोटेड बाय A4 एंड सो ऑन। अब मैं पूछूं 10th टर्म को कैसे डिनोट करोगे, A10। 20th टर्म को कैसे डिनोट करोगे, A20। 10th टर्म को कैसे डिनोट करोगे, A110, A110। चलिए ये हमने सीख लिया टर्म्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेशन की। अभी जो हम प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, हम बेसिकली 3 टाइप के प्रोग्रेशंस पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो 2 आपके सिलेबस में है, अभी के लिए हम यहां तक पढ़ते हैं, उसके बाद हम तीसरे पे स्विच करेंगे। चलिए तो फर्स्ट इज आवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल देते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस भी बोल देते हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। प्रोग्रेशन इज अ वेरी, आप उसको बोल सकते हैं एग्जैक्ट टर्म, और सीक्वेंस थोड़ा ब्रॉडर सेंस में यूज हो जाता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा फर्स्ट प्रोग्रेशन जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आप ऑलरेडी अपना 10th क्लास में आप करके आए हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है इट इज डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड द प्रीसीडिंग टर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन द डिफरेंस बिटवीन अ टर्म, when difference between a term and preceding term is always same। एक टर्म और उससे पहली वाली जो टर्म है, एक सीक्वेंस में जब आपके पास एक टर्म और उससे पहले वाली जो टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो सेम रहे, उसको हम कह देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कि यहाँ पे दिस फॉर्म्स एन एपी, हम ऐसे बोलते थे, याद है 10th क्लास में कैसे पता चलता था कि एपी बन रही है या नहीं,
हम क्या करते थे, आगे वाली टर्म से पीछे वाली, मतलब एक टर्म है उससे प्रीवियस टर्म जो है उसको माइनस करते थे। हर बार हम प्रीवियस टर्म को माइनस करके देखते थे कि जो डिफरेंस है अगर वो सेम आ रहा है देन द सीक्वेंस विल फॉर्म एन एपी, अगर वो सेम नहीं आ रहा तो सीक्वेंस विल नॉट फॉर्म एन एपी। तो प्रीसीडिंग टर्म और प्रीवियस टर्म जो है उसकी, चलिए सपोज मैंने एक सीक्वेंस लिखा, सीक्वेंस है 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन। आपको चेक करना है क्या ये एपी बन रहा है या नहीं बन रहा है। एपी बनाने का तरीका क्या बोला है मैंने, when the difference between term and its previous term is same। जैसे आप इसमें से इसको माइनस करोगे, ये टर्म है इसकी प्रीवियस टर्म 2 है, 5 minus 2 is 3, 8 minus 5 is again 3, 11 minus 8 is again 3, 14 minus 11 is again 3। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया एक एपी, क्योंकि जो डिफरेंस है वो सेम है। और इस डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते थे 10th क्लास में, जो 10th क्लास में आपने नोटेशंस की हैं, जो 10th क्लास में आपने किया है, बिल्कुल सेम चीजें चल रही हैं। इस डिफरेंस को हम डिनोट करते थे बाय डी। ये क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ये a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज a4, दिस इज a5, और कॉमन डिफरेंस जो सबके बीच डिफरेंस था उसको हम d से डिनोट करते थे। इसका मतलब क्या मैं ये भी कह सकती हूं, अगर आपको a2 चाहिए, अगर आपको a2 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, a1 में जो इसका कॉमन डिफरेंस है d वो ऐड करना पड़ेगा। क्या मैं ये भी कह सकती हूं, या ये छोड़िए मैं इसको सिंपल वर्ड्स में लिख लूं, a2 minus a1 is equals to d। क्या ये बात सही है या नहीं, जी बिल्कुल सही है, हम यही तो पढ़ते हैं एपी में। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज डिफरेंस जो है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज डी, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज डी, फिफ्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज डी। तो a2 minus a1 इज d। और अगर कोई आपसे पूछे सपोज a3 minus a2 इज आल्सो d, पर हमेशा याद रखना टर्म्स हमेशा कंसेक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए, एक के बाद एक। a4 minus a3 is d, a5 minus a4 is again d, a6 minus a5 is again d and so on up to, आप करते जाएंगे so on up to कहां तक। सपोज मैं मान लूं मेरी जो लास्ट टर्म है यहां पे मैंने लिखा, ये यहां कहां तक जा सकता है, सपोज ये जा सकता है nth टर्म तक। nth टर्म का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। दिस इज अ a1 a2 a3 a4 a5, a1 a2 a3 a4 a5, चलते चलते आप चलते पहुंच गए लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आपको पता नहीं है, मैं उसको जनरल टर्म ले लेती हूं an। n का मतलब जनरल टर्म, n का मतलब n की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, लास्ट में जो मर्जी टर्म होगी वहां पे n की जगह वो वैल्यू पुट कर लेंगे। इसको हम बोल देते हैं nth टर्म। कौन सी टर्म, nth टर्म और जनरल टर्म। दिस इज आवर nth टर्म और जनरल टर्म। अब ये nth टर्म और जनरल टर्म होती क्या है, इट इज नथिंग, nth टर्म और जनरल टर्म इज नथिंग, इट इज जस्ट अ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ n। n के टर्म में कोई फॉर्मूला, किसके टर्म में, n के टर्म में कोई फॉर्मूला। ध्यान रखेंगे nth टर्म और जनरल टर्म दोनों सेम है। इट इज अ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ n in which whatever value of n, whatever value of n की आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, whatever value of n we put, we will get that term। सपोज an में मैं n की वैल्यू पुट कर लेती हूँ 115, तो आपका ये क्या बन जाएगा, a 115th टर्म। n की वैल्यू मैं पुट कर लेती हूँ 20, तो आपका an क्या बन जाएगा, a 20th टर्म बन जाएगी। तो nth टर्म इज नथिंग बट एक जनरलाइज तरीका है, और जनरलाइज तरीका, जनरल टर्म होती क्या है,
जनरल टर्म कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला है। किसकी टर्म्स में? एन के टर्म में, जिसमें आप एन में जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, जो वैल्यू पुट कर लोगे एन में, आपका जो आंसर आएगा वो किसके टर्म में आपका जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? वो टर्म आ जाएगी। आपने एन की वैल्यू 210 पुट की तो आपका ए क्या आ जाएगा? ए 210th टर्म। ये चल, यहां पे हमने ये देख लिया, कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है जी, ये निकाल लिया। अब अगर मैं कहूं, सपोज मैंने ये सीरीज यहां पे लिखी है, अब मैं आपसे कहूं कि आप A6 निकालेंगे, तो A6 बड़ा इजी है निकालना। कैसे निकलेगा? आपने देख लिया हर किसी में 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो A6 आप निकाल लेंगे 70। अगर मैं कहूं A7 आप 20 लिख लेंगे। बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, पर मुश्किल कब आएगी? सपोज मैं यहाँ पे आपको कहूं, आपने A7 निकाल लिया, आप अब A100 निकाल के बताओ, क्या निकाल सकते हो A100? मुश्किल होगा निकालना A100। क्योंकि मुश्किल क्यों होगा? बहुत लेंथी हो जाएगा अगर आप इस तरीके से निकालते रहेंगे। A7 20, A8 निकल जाएगा 23, 3 ऐड करते करते आपको कब तक 3 ऐड करना है? जब तक आप 100th टर्म पे नहीं आ जाते। इसका मतलब ये जो हम प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, हमने इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ा था, प्रोग्रेशन वो सीक्वेंसेस होते हैं which follow a certain pattern, which follow a certain logic और formula। इसका मतलब there is some formula associated with this sequence जिससे आप इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। इसका मतलब अगर मैं ये चाहूं कि मैं इस सीक्वेंस की जनरल टर्म निकाल लूं, बेसिकली nth टर्म निकाल लूं, तो मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा। चलिए, ऑल्दो आपको nth टर्म का फॉर्मूला ऑलरेडी आता है, बट मैं एक बार सिर्फ आपको ये बता दूंगी कि ये फॉर्मूला आया कैसे। आपको कोई नहीं पूछेगा कि फॉर्मूला कैसे आया, आपको यूज सिर्फ वो फॉर्मूला करना पड़ेगा, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। चलिए, आपको पता चला A1 तो A1 ही रहेगा। सपोज मैं यहां से A2 की वैल्यू लेके आना चाहती हूं, तो A2 इज नथिंग बट, A2 लिखने का तरीका आ जाएगा, A2 की वैल्यू आपको यहां से अगर कैलकुलेट करनी है, ये बन जाएगा A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस D। ये A1 अगर नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। A2 इज नथिंग बट A1 प्लस D। अगर आपको यहां से A3 की वैल्यू लेके आनी है, दैट विल बी A2 प्लस B। A3 is nothing but A2 plus D। अब आप ध्यान से एक चीज देखेंगे, A2 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? फर्स्ट से अगर आप A2 की वैल्यू उठाएंगे तो A2 की वैल्यू थी A1 प्लस D। मैंने क्या किया, A2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी प्लस D। इसको अगर मैं लिखना चाहूं A3 को अब मैं लिख सकती हूँ A1 प्लस 2D, क्योंकि D2 आ गए। चलिए, अब मैं अगर A4 लिखना चाहूं, यहां से आप A4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी A3 प्लस D। A3 प्लस D। चलिए जी, A3 की वैल्यू अगर मैं यहां से पुट करूं A3 की वैल्यू, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस 2D प्लस D विच इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। A5 की वैल्यू अगेन, A5 अगर यहां से आप कैलकुलेट करना चाहें तो A5 विल बी A4 प्लस D। A5 will be A4 plus D। चलिए, A4 plus D, A4 की वैल्यू आप यहां से पुट कर लेंगे, which is A1 plus 3D। A1 plus 3D plus D, ये आपकी वैल्यू आ गई A1 plus 4D। अब आप ध्यान से एक चीज देखेंगे, ध्यान से एक पैटर्न देखेंगे, क्या कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है? A2 की वैल्यू थी, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देती हूं ताकि ये सारा एक लाइन में आ जाए। A2 was A1 plus D। A3 भी मैं इधर लिख देती हूं। A3 हमारा आया A1 plus 2D। अब आप ध्यान से एक चीज देखेंगे, हमेशा जब भी आप कोई टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने A2 कैलकुलेट करना था तो कौन सा टर्म यूज हुआ? A1 प्लस D। कितने टाइम्स D? 1 टाइम D। 1 into D। D1 का मतलब आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो D1 ही रहेगा। अब आप A3 पे आए,
A3 was nothing but A1, A1 is first term प्लस D कितने से मल्टीप्लाई हुआ 2 से, A4 पे आएंगे A1 प्लस कितना D 3D, A5 पे आएंगे A1 प्लस 4D। अब आप हर बार ये देखेंगे कि जब भी कोई टर्म बन रही है वो कैसे बन रही है, A1 विच इज आवर फर्स्ट टर्म वो हर किसी में है, D के साथ क्या हो रहा है, D हमेशा एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या वो नंबर हर बार सेम रह रहा है, नहीं, कैसे बढ़ रहा है, When our term was second term, जब हम सेकेंड टर्म की बात कर रहे थे तो D उससे एक छोटा था, 2 minus 1 is 1, 1 into D। जब हम A3 की बात कर रहे थे तो फर्स्ट टर्म तो हमेशा सब में आ रही है, फर्स्ट टर्म प्लस 2 times D, D हमेशा किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, D हमेशा उस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था which was 1 less than the term, which was always 1 less than the term। A4 फर्स्ट टर्म प्लस D multiplied with number, कौन से नंबर से, which is always 1 less than this number, which is always 1 less than the term, जो term है उससे एक छोटा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं A100 की तो क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, जी बिल्कुल बना सकते हैं। इस पैटर्न को देख के आप देखेंगे हर बार फर्स्ट टर्म तो आ ही रही है प्लस D हर बार किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस टर्म से या इससे एक छोटे से, इससे हमेशा एक नंबर छोटे से, 100 का एक नंबर छोटा 99D। अब मैं पूछूं A500th टर्म बताओ तो 500th टर्म विल बी A1, A1 is nothing but your first term, A1 is your first term, A1 plus 499D। ऐसे ही आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अब मैं बोलूं AN क्या बताया था मैंने, AN is nothing but nth टर्म, nth टर्म मतलब n की जगह कुछ भी पुट कर लो वो टर्म आ जाएगी, an का ये मतलब है या जनरल टर्म का ये मतलब है। an ध्यान से देखेंगे क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होना है जब भी जनरल टर्म निकालनी है, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो होगा। फर्स्ट टर्म अगर मैं an की बात करूं, क्या A1 कभी भी बदलेगा, फर्स्ट टर्म कभी भी बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। अगर मैं हमेशा एक कांस्टेंट पुट कर रही हूं व्हिच इज फर्स्ट टर्म, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो an विल बी A1 प्लस यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे हमेशा जो टर्म यहाँ पे थी वो एक लेस करके आ जाता था। अब मेरे को ये नहीं पता n की वैल्यू क्या है, तो n को अगर 1 लेस करना है तो क्या बन जाएगा n-1, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पूछा थोड़े ना n की वैल्यू बताओ, n से एक टर्म छोटा क्या बताओगे n-1, m से एक टर्म छोटा m-1, इसको आप बोल देते हैं जनरल टर्म विच इज an इज A1 या AB कह सकते हैं which is always the first term, A plus n-1 into D, it is our general term or nth term, this is our general term or nth term। ये हमने अभी सीख लिया कि जब आपके पास कोई AP गिवन है, ये सिर्फ हमेशा AP के लिए एप्लीकेबल है, जब आपके पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, हाउ यू विल फाइंड योर जनरल टर्म और nth टर्म। अब सपोज मैंने यहाँ पे क्या पूछा था, आपके पास ये सीक्वेंस गिवन है या ये प्रोग्रेशन गिवन है, अब आप इसका कैलकुलेट करके बताएंगे A100 का फॉर्मूला A plus 90 A या A1 बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज A1 is 2 प्लस 99D, व्हाट इज योर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसे निकलता है, हमेशा याद रखना टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, उल्टा नहीं करना है, 2 minus 5 नहीं करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज योर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया इनटू 3, आप इसको ऐड करेंगे 297, ये बन गया 299 इज योर 100 टर्म, 299 इज योर 100 टर्म। अब आप ऐसे ही कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। सपोज आपको एक जनरल टर्म गिवन है विच इज, तो आपको अब ये पता चल गया योर nth टर्म क्या हो जाएगी आपकी, फॉर एन AP इज A plus n-1 into D, दिस इज योर nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ दिस AP। चलिए अब आप ये नोट करेंगे, अब आप ये नोट कर लेंगे अच्छी तरह से, ये वही चीजें हैं जो ऑलरेडी हम 10th क्लास में करके आए हैं। अब जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है ऑफ योर एनसीईआरटी, उसमें कुछ भी गिवन नहीं है, उसमें बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है। क्या गिवन है कोई, हाँ जी, जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसमें क्या क्वेश्चंस गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। सपोज क्वेश्चन आता है
general term of a sequence or a progression, general term is 3n square plus 4n. Find the fifth term. फिफ्थ टर्म का मतलब क्या बोल रहा है, हमेशा याद रखना, फिफ्थ टर्म का मतलब a5 पूछ रहा है। अगर ये जनरल टर्म है तो मतलब ये an होगा, an will be equal to 3n square plus 4n. This is your general term. General term is an. an से भी डिनोट कर लेते हैं या tn से भी डिनोट कर लेते हैं, an और tn. Usually it is denoted by an. आपकी बुक्स में an is equals to 3n square plus 4n. अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म का मतलब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे an था तो हर जगह nn आ गया. अगर मैं a5 की बात करूं मतलब आपको n को किसके साथ रिप्लेस करना है, 5 के साथ. 3 into 5 का स्क्वायर प्लस 4 into 5. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25, 75, ये आपका बन जाएगा 95. तो a5 will be 95. ऐसे ही आपसे पूछ लेंगे फाइंड द सीक्वेंस. सीक्वेंस निकालना है. सीक्वेंस निकालने के लिए आप पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, a1 में आप n की जगह हर बार क्या रिप्लेस कर देंगे, n को 1 से. चलिए 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 4 into 1, 3 plus 4 7. a2 में आप क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां वहां आप 2 पुट कर देंगे. तो ऐसे आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा a1 a2 a3 a4 a5 a6. ऑल्दो इतना निकालने की जरूरत नहीं है, आप पहली 4 टर्म्स भी निकाल सकते हैं एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. ये फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिर्फ इतनी चीजें करनी है. फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको जितना पता होना चाहिए था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आप ये रिवाइज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सम ऑफ सीक्वेंस कैसे निकालना है, विच इज सीरीज, समेशन के ऑपरेशन, समेशन की कुछ प्रॉपर्टीज. समेशन इज नथिंग बट सम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अभी के लिए आप इतना कर लें वही बहुत है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट्स में आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. थैंक यू.